हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस चिकनकारी ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। और इसके बॉटम को थोड़ा ब्लू कलर से हाईलाइट किया है क्योंकि इसका जो टॉप है वो ब्लू कलर का है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच नीट एंड कुक विद जोफामा। तो प्लाजो काइंड ऑफ ढीला ढाला सा पजामा है ये। तो अरस की तरफ का बॉर्डर है तो इसको बेहतर है कि ढीला ढाला ही रखा जाए। तो देखिए ये 4 फोल्ड में है, तो इसको एक साइड से फोल्ड किया है स्कैलप का जो सेंटर है मेंटेन करते हुए, ताकि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है एक तरफ को मुझे चौड़ा फैब्रिक मिल जाए, फैब्रिक वेस्ट ना हो। नीचे से सारा स्कैलप सीधा करके मतलब बराबर करके ऊपर की तरफ जो काना या टेढ़ा मेढ़ा जो कपड़ा होता है ऊपर की तरफ निकाल देंगे और उसके बाद फिर इस तरीके से देखिए सीधा करके काट देंगे। तो नीचे से ऊपर से सब अब बराबर हो गया। इस वाले प्लाजो की कटिंग कई बार बताया मैंने, इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं बताया है। बस बताना मकसद ये था कि ये जो चिकनकारी को किस तरीके से अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो किस तरीके से करेंगे और फैब्रिक को वेस्ट किए बिना कैसे कटिंग करें। एक तरफ से फोल्ड करके एक्स्ट्रा फैब्रिक दूसरी तरफ निकाल देना। सेंटर से फोल्ड करेंगे तो बहुत ही पतला पतला सा कलियों जैसा कपड़ा निकलेगा। कमर का जो है उसको 4 हिस्सा करके उसमें 5 इंच ऐड किया है और फिर ये आसन में 2 इंच ऐड किया है। और ये जो एक आसन में जो आगे की तरफ निकालते हैं ना कपड़ा, वो 3 इंच पे रखा है। और इसका पायचा जो है 12 इंच में रखा है। और पीछे का जो है इसमें अलग से फैब्रिक लगाया है क्योंकि अरस की तरफ से था तो उतना लंबा आ नहीं पाया, तो कुछ 4 इंच का लिया है मैंने। तो सिलाई करने से पहले इस पे इस तरीके से मार्किंग कर देंगे ताकि आगे पीछे का पता चलता रहे, क्योंकि प्लेन फैब्रिक है ना, उल्टा सीधा समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो जो पीछे का एक्स्ट्रा जोड़ लगा है उसको जोड़ लेंगे, क्योंकि छोटा छोटा फैब्रिक है, इधर उधर गुम जाएगा। तो टॉप स्टिच भी लगा दी है और इसको अंदर से ज़्यादा सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉटन का कपड़ा है। तो दोनों जोड़ने के बाद अब ये जो मियानी है इसको लगा लेंगे। और मियानी पे भी टॉप स्टिच लगाइए। और देखिए टॉप स्टिच लगाने से पहले अगर हाथ से इस तरीके से सीधा कर लिया जाए, नाखून से थोड़ा सा कपड़े को बैठा लिया जाए, या आप कह सकते हैं प्रेस कर लिया जाए, तो बहुत ही अच्छे से सिलाई हो जाती है, सफाई से होती है। प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि कॉटन का कपड़ा है ना, इतना प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। और कि मैंने देखा है टेलर लोगों को एक नाखून बढ़ाए रहते हैं अपनी उंगली में उस कपड़े को प्रेस करने के लिए। तो ये आसन जोड़ देंगे मियानी लगा के और यहाँ पे भी टॉप स्टिच लगाइए। देखिए ऐसे हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ना तो बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। तो आजकल मैं सारे ट्राउज़र में मियानी लगा रही हूँ क्योंकि हमारे वहाँ का जो वेदर है वो हमेशा पसीने वाला वेदर रहता है, तो पजामा बड़े जल्दी फटता है यहाँ से मियानी की तरफ से। अब जो घटा बढ़ा ऊपर से वो सीधा कर लेंगे। और नीचे देखिए ये लेस लगानी है, तो अच्छे से सेंटर रख के और स्कैलप को फॉलो करते हुए सिलाई लगाइए। जहाँ से देखिए जो डिज़ाइन है लेस का, वहाँ पे जो ये स्कैलप की गहराई है ना ट्राउज़र के, वहाँ पे मैंने रखा है इस तरीके से। आप समझ लीजिए कैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ, ताकि ज़्यादा प्लेन कपड़ा ना दिखे, जो लेस का प्लेन कपड़ा ज़्यादा ना दिखे। तो इस तरीके से घुमा घुमा के इसको लगा लिया, एक्स्ट्रा कट करके निकाल देंगे। देखेंगे। और ये जो पीछे का रहता है ना चिकन वाली लेस में थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक, उसको मैं फोल्ड करके तुरपाई कर दूंगी। और ये एकदम प्लेन सा डिज़ाइन था तो उस पर मैंने थोड़ा सा सुई धागे से ट्राई करके देखा कैसा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, तो अभी तो फ़िलहाल छोड़ दिया है, बाद में मैंने कंप्लीट किया था उसको।
अच्छा, ये इनसाइड लेग की सिलाई लगाने से पहले सबसे पहले तो नीचे का जो स्कैलप है उसको मेंटेन करना है, और फिर ऊपर मियानी की तरफ आएंगे तो पहले से ही यहाँ पे इसको सेट कर लेना है। एकदम पास में सिलाई करते हुए आके सेट करेंगे तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे और एक कपड़ा आप देख रहे हैं तिरछा कपड़ा है तो वो थोड़ा खिंच जाता है। तो बेहतर है कि पहले से ही उसको पकड़ के रखें दोनों पार्ट को, तो फिर आगे पीछे नहीं होता है। और देखिए ये जो स्कैलप वाले में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, इसको आगे पीछे ये देखिए एक साथ जोड़ के रखें। थोड़ा सा कपड़ा एक तरफ से निकलेगा तो ठीक है, इतना कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब स्कैलप अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा ना तो वो ज़रा गंदा सा दिखता है। देखें अब इसकी ये देखिए सिलाई, ये देखिए एकदम एक उसमें एक फ्लो में डिज़ाइन आई है। अब ऊपर पे जो है ये क्या है, ये इलास्टिक वाली पट्टी है। हाँ, इसको लगा लेंगे। 2 इंच की पट्टी है, आपकी जितनी चौड़ी इलास्टिक है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है पट्टी को। जाहिर सी बात है हमें सिलाई के लिए भी तो मार्जिन रखना है ना। और पट्टी लगाते हुए जब दूसरी तरफ आएंगे तो ये देखिए थोड़ा सा बढ़ा के काट के, और फिर यहाँ पे दोनों पट्टी को पहले जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पिन वगैरह लगा लें या चॉक से निशान लगा लें, जैसे आपको सही लगता है वैसे कर लें। अगर किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है निशान लगाना, जैसे मैंने देखिए बस अंदाजे से ही पकड़ के इसकी सिलाई लगा दी है। और ये जो जोड़ वगैरह आता है ना उसको खोल लें सिलाई तो ज़्यादा फिनिशिंग रहती है। और इस पर भी मैं टॉप स्टिच लगाती हूँ, और जो कि पट्टी के ऊपर लगती है, पैंट के ऊपर नहीं लगेगी, पट्टी के ऊपर लगेगी। अब देखें ये जो इलास्टिक लगाना है इसके लिए जो आसन का सेंटर है वहाँ से फोल्ड करके ऐसे रखेंगे, और इलास्टिक को भी फोल्ड करके रखेंगे। अब जितना कमर है आपका उसका हाफ ले लेंगे, मतलब कि चारों तरफ से कमर का मेजरमेंट बता रही हूँ, जितना है उसका हाफ लेके और इस तरीके से रख के देखिए जहाँ पे आ रहा है हाफ, मुझे 30 इंच की कमर है तो 15 पे देखिए जहाँ पे 15 आया वहाँ पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। तो इलास्टिक को आगे पीछे करके जो परफेक्ट मेजरमेंट है आपका वहाँ पे निशान लगा देना है, और ये इस तरीके से रख के इस पे सिलाई लगाएंगे। ये इसलिए कि आगे की तरफ इलास्टिक नहीं लगाती हूँ मैं, तो वहाँ पे सिर्फ ऐसे ही पट्टी रहती है ताकि आगे पीछे का पता चलता रहे। तो जो कमर का पूरा जो है मेजरमेंट उससे 6 से 8 इंच तक कम लेती हूँ, इलास्टिक छोटी लेती हूँ मैं। देखिए अब ये दूसरी तरफ का भी लगा देंगे, और ध्यान ये रखना है कि इलास्टिक ट्विस्ट ना हो, सीधी रहे। तो दोनों तरफ से जोड़ देंगे, अच्छे से सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे ये ज़रा खिंचता है ना तो मज़बूती से सिलेंगे। अब इसको फोल्ड करके और बिल्कुल इलास्टिक से लग के सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से फोल्ड करके और फिर ये नाखून से जगह बनानी है और हाथों से फील करते जाना है। इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी है सिलाई, इलास्टिक से लग के बिल्कुल उसके पास में लगानी है। तो मैं इलास्टिक पे नहीं लगाती हूँ। इस तरीके से फ़ायदा ये होता है कि अगर छोटा बड़ा करना है तो वहीं से खोल के और इलास्टिक निकाल के हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ये देखिए अगर इलास्टिक छोटी हो जाए तो खींच के बाहर निकालें और फिर कंटिन्यू कर लें। तो ये बता रही थी अगर इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा दें और फिर कभी वेट कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, इलास्टिक चेंज करनी पड़ती है, तो उसमें फिर बहुत दिक्कत आती है अगर इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगी है तो। देखिए जब सिलाई लगाते हुए ऐसे आएंगे फ्रंट में तो यहाँ पे इलास्टिक नहीं है, तो नॉर्मल पट्टी की तरह इसको फोल्ड करके बस इस पे सिलाई लगा देंगे। तो मुझे तो ये तरीका बहुत आसान लगता है, मैं ऐसे ही लगाती हूँ। और फिर ये खींच के सब तरफ से इसको बराबर कर देंगे। तो अब आ जाते हैं इसके पाइचे की डिटेलिंग की तरफ। तो ये बिल्कुल प्लेन ऐसा था, और इसका जो शर्ट है वो ब्लू कलर का है, तो शर्ट का ही धागा ले लिया और बीच में ये जो एक लाइन जा रही है एम्ब्रॉयडरी की उसको हाईलाइट किया है ताकि ये थोड़ा शर्ट से मैच करे। तो सिंपल ये रनिंग स्टिच करी है मैंने,
ऊपर की जो स्टिच है उसको थोड़ा लॉन्ग रखा है, नीचे से बस थोड़ा सा उठाया है। देखिए नीचे से बहुत ही छोटा सा 2-3 धागे ऐसे पकड़ के उठाए हैं और ऊपर से लंबा रखा है। जैसे तुरपाई करते हैं ना उस तरीके से किया है मैंने। तो इस कपड़े को अलग अलग ख़रीदा था मैंने, शर्ट अलग पैंट अलग, तो डिज़ाइन एकदम मैच नहीं हो रहा है थोड़ा। मैंने सोचा ऐसे धागे से काम कर देंगे तो ये उसके साथ मैच होगा और ऐसा नहीं लगेगा कि अलग अलग किया है। और फिर ये ऊपर से ये एक लाइन नीचे से करके फिर ऊपर का भी, यहाँ पे धागा ज़रा बड़ा सा पड़ गया तो बार बार उलझ रहा है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं अपना काम खुद से बढ़ा लेती हूँ, लेकिन पहले मैंने सोचा था कि मैं पूरा जितनी एम्ब्रॉयडरी है सबको हाईलाइट करूँगी, लेकिन इतने ही में बस मेरी हिम्मत जवाब दे गई। तो मैंने सोचा ये बीच की जो एक मोटी लाइन है एम्ब्रॉयडरी की उसको ही कर लेते हैं, वो ज़रा इजी सा क्लियर सा भी है। ऊपर तो बहुत बारीक सा है तो उसमें बहुत टाइम लग जाना था मेरा। ओके, जल्दी ही हो गया था, 1 घंटे में एक तरफ का किया था मैंने, लेकिन वो 1 घंटा भी एक साथ बड़े मुश्किल से मिलता है। अच्छा, इसके लिए जो धागा यूज़ किया सेम सिलाई वाला धागा है और उसको मैंने ऐसे डबल करके सुई में डाला है। देखें ये डबल है, इस तरीके से करके सुई में डाला है और फिर इसको फोल्ड करके फिर से डबल किया है, तो ये 4 फोल्ड में हो गया है। 4 धागे हैं इसमें, तो इसको यूज़ किया। अब बीच में एक क्या करेंगे, छोटा छोटा सा सर्कल बनाएंगे, ये बीड जैसा दिखता है। देखिए सुई में 2 बार राउंड, 2 बार ट्विस्ट करना है, सिर्फ 2 बार करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और फिर उसमें नीचे डाल, देखें इस तरीके से करके, और फिर साइड में इस तरीके से थोड़ी सी दूर पे सुई को नीचे डाल देना है, तो इससे छोटा छोटा सा बीड्स जैसा, मोती जैसा बन जाएगा वो। देखें इस तरीके से करके और फिर यहाँ पे ऐसे नीचे डाल देंगे। तो 3-3 बना लिया है मैंने। देखें ऐसे छोटा छोटा सा फूल के बीच में जो रहता है पोलन वो बन जाएगा। जब हम नॉट लगाएंगे तो वहीं पे धागा नहीं काट देना, थोड़ा सा ट्विस्ट करके 2-3 बार रैप करके फिर काटना है। तो यहाँ पे हमारी एम्ब्रॉयडरी भी कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रहा ये शलवार का या ट्राउज़र का या प्लाज़ो का फाइनल लुक। ये देखें ये इसका बॉटम। अब थोड़ा सा ये ज़रा अच्छा लग रहा है, एकदम वाइट वाइट से ज़रा घबराहट होती है। तो ढीला ढाला रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी डिज़ाइन अरज के साइड से होती है, ये इधर से कपड़ा स्ट्रेच नहीं होता है, तो थोड़ा ढीला रहेगा तो फटेगा नहीं। और ये देखिए फ्रंट में इस तरीके से रहेगा। I hope you get some help from this video. Thank you for watching. Allah Hafiz. Take care.